हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पे आपको मिलेगी टैरो रिलेटेड रीडिंग्स जो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस देंगी लाइफ में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की लाइक डिसीजंस आपको लाइफ में लेनी चाहिए, वो सब हम बताने वाले हैं। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में, जो कि हम आप जानते ही होंगे अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं और मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं कि भाई हमेशा ही सुबह के समय मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर आता है। मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर में आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, आप वन साइडेड लव में हो सकते हो, वॉट एवर इट इज़। तो आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग है आपके लिए, आप वो जानना चाह रहे हो, आप क्लैरिटी लेना चाह रहे हो, क्या आप एक सही रिलेशनशिप में हो या सही बंदे के बारे में आप सोच विचार कर रहे हो, नहीं। तो जिन भी लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया फटाफट से फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर हमारे पास एक ही है। और हम किसी को कभी भी कोई भी लाइक फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह नहीं भेजते, मैसेज नहीं भेजते कि हमसे रीडिंग ले लो या क्रिस्टल्स ले लो। अगर आपको करना है तो आपको खुद कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, राइट। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। डिवाइन यूनिवर्स गाइड, एंजल गाइड्स, प्लीज़ हमें बताइए। मदर यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच विचार कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। यहीं से शुरू करते हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। सो आई कैन सी दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी एंग्री। जो पीछे पास में जो भी लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ है उससे इसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब ये फील कर रहा है। इसके पास बेसिकली दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये किसी और कोई और भी इसको अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आई बिलीव आपको कार्ड्स ठीक से दिख रहे नहीं दिख रहे तो ठीक है ना, आई मेक इट मोर क्लियर। तो बेसिकली इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको ये है कि किस ऑप्शन की तरफ उसको बढ़ना चाहिए। सेकेंड थिंग, जो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड में अगर हम क्लैरिटी की बात करें तो फर्स्ट कार्ड की क्लैरिटी हमें 5 ऑफ सॉर्ट्स दे रहा है। तो 5 ऑफ सॉर्ट्स बेसिकली ये कहता है कि कहीं ना कहीं लाइक आप के बारे में जो भी उनकी थिंकिंग प्रोसेस थी वो थोड़ा सा मतलब दैट अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। और साथ में मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं ये पीछे पास में उन्होंने कुछ भी गोलमाल किया है या आपकी तरफ से उनको कुछ मिला है, तो ही इज़ फीलिंग कि भाई सारी चीज़ें ठीक हैं, इन प्लेस है, नहीं है। शायद उन्होंने पीछे पास में आप पे शक भी किया होगा, या मतलब आपकी बातों को उन्होंने सच नहीं माना है, या कुछ इस तरह की चीज़ें। या तो इनका नेचर जो है ना, खुद ये डुअल टाइप की पर्सनालिटी है, दो तरह की चीज़ें करते हैं। और आपकी तरफ से अगर कुछ भी इनिशिएट हुआ है तो उनको लग रहा है कि शायद आपका भी कुछ अफेयर चल रहा है या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो ये अभी ना आपके लिए कि मतलब ये इंसान मेरे लिए सही है, ये मुझे डिच तो नहीं कर रहा, ये मुझे मेरे साथ डबल डेटिंग तो नहीं कर रहा, ये मेरे साथ आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो दूसरे लोगों से क्लैरिटी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं इनके मन में एक शंका, एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है, डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क है इनके मन में, ठीक है ना। एंड वो देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो थर्ड पर्सन जिससे भी क्लैरिटी ले रहे हैं वो आपके बारे में कुछ गलत कह रहा है या कुछ नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। गलत वाली बात नहीं है, वो आपके बारे में अच्छा ही बोल रहा है। बट आपका जो पर्सन है ना, ही इज़ फीलिंग की लाइक नहीं, थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट, चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है, बढ़िया नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप आगे जाके मतलब डिच करोगे या कुछ है, वो किसी से क्लैरिटी ले रहे हैं, तो क्लैरिटी में सामने वाला उसको सही क्लैरिटी दे रहा है, बट इस पर्सन के मन में ये नहीं हो रहा कि भाई चीज़ें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। स्पेशली अगर ये क्लैरिटी ले रहे हैं अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, या फिर कोई ऐसी लेडी जो उनकी बहुत खास हो सकती है, तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव बोलती हुई नज़र आ रही है आपके पार्टनर के लिए। मतलब आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलती हुई नज़र आ रही है अगर आपका पार्टनर वहाँ पे क्लैरिटी ले रहा है तो, ठीक है ना। तो उस वजह से शायद वो आप उनकी गुड बुक्स में नहीं हो, या जो भी चीज़ें हैं वो चाहते हैं कि भाई आप उनसे दूर रहो, लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं ऐसी क्लैरिटी देती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली ये फैमिली में उनकी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेडी जो होती है वो 35 साल की है, 45 साल की है, 55 साल की भी हो सकती है, लेडी हो सकती है, विडो हो सकती है, या इनकी खुद की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड कार्ड के लिए, जो कि हमारा आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, 4 ऑफ सॉर्ट्स का, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सॉर्ट्स। तो बेसिकली ये हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है ना, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या एक बंदा कोई मैरिड हो सकता है, उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हुई, जिस वजह से कहीं ना कहीं उस बंदे ने दूरी बना ली है। ही फील दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, राइट चीज़ें नहीं है कोई भी करने के लिए, एंड ही नीड टू वेट फॉर सम मोर टाइम। तो कहीं ना कहीं ये जो बंदा है या जो आपका पार्टनर है वो ना उस रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी मतलब फील कर रहा था। या तो ये अपने घर वालों को ऐसा लग रहा था उसको ये चीट कर रहा है, या घर वाले इस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं, तो वो कोई भी गलती या कोई गलत काम नहीं करना चाहता है। तो ही फील्स कि या तो इस रिलेशनशिप को छोड़ दो, इस रिलेशनशिप से आगे निकल जाओ, या फिर इस यारी दोस्ती जो भी है रिलेशनशिप भी
रिलेशनशिप तो थोड़ा सा काफ़ी आगे की चीज़ होगी, यारी दोस्ती जो भी है आपको उस चीज़ों से आगे निकल जाना चाहिए। ये इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करा है, इमोशंस में ही हो सकता है, या तो उसने पास में कोई डिसीज़न लिए या आगे जाके भी कोई डिसीज़न अगर ये लेगा तो इमोशनल लेवल पे ही लेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। सो बेसिकली हम ये कहेंगे कि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आ रहा है वो कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा इनकी लाइफ में चल रहा है। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि ये अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो लोग आपके रिलेशनशिप से, आपकी चीज़ों से कहीं ना कहीं वाकिफ़ नहीं है या नहीं चाहते हैं कि इस तरह से कोई चीज़ हो। एंड तो इस वजह से ये बंदा आपके लिए एक्शन लेना चाहता है मगर दिमाग से लेना चाहता है, ठीक है ना। साथ में नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है। आपके बीच में जो भी क्लैरिटी है, जो भी चीज़ें हुई है, उसमें कहीं ना कहीं आपका पार्टनर पीछे पास में बहुत ज़्यादा एंग्री हुआ है आप में, ठीक है ना, और एकदम से रिलेशनशिप ख़त्म या बातचीत ख़त्म करने की उसने कोशिश करी है। बट समहाउ ही फील्स, या तो हो सकता है कि अगर वो मैरिड है तो वो काफ़ी ज़्यादा कमिटेड है अपने रिलेशनशिप के लिए, एंड ही और शी डोंट वांट कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में खड़ी हो, क्योंकि हो सकता है कि उनकी जो फैमिली है दैट इज़ समथिंग लाइक कीप ऑन आई वाली चीज़ उन पर रखी हुई है, और कहीं ना कहीं चीज़ें वो नहीं चाहते ख़राब हो। एंड बेसिकली अगर आपका पार्टनर मैरिड है तो मैं ये कहूँगी कि वो वन वुमेन टाइप की लड़की जो है, मतलब उसके लिए उसका पति सब कुछ है, पति के लिए अपनी पत्नी ही सब कुछ है, इस तरह का इंसान है। तो उसके लिए मतलब किसी और तरह का कोई एक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। तो ये एक चीज़ भी हो सकती है, रिलेशनशिप या बातचीत जो स्टार्ट हुई है बट समहाउ ही फील्स, एंड काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का भी लग रहा है, मुझे लग रहा है या तो आपके पार्टनर का जो पार्टनर है वो एग्रेसिव नेचर का हो सकता है, या काफ़ी ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा एक मैच्योर पर्सनालिटी हो सकता है। तो उनको उस चीज़ से भी थोड़ा सा डर लग रहा है, इस वजह से शायद आपसे उन्होंने थोड़ी सी दूरियां बना ली है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जिसको क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स कर रहा है। बेसिकली 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें कहता है कि भाई आपका पार्टनर ना कहीं बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, आपको जब भी देखते हैं और दूसरी पर्सनालिटी को देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ना उनके पास कोई ऑफर हो सकता है तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई दिस इज़ द राइट, दिस इज़ रॉन्ग, और हमेशा आपको इवैल्यूएट करते हुए नज़र आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में ये है कि नहीं, मतलब जो पर्सनालिटी है आप वो कोई नहीं है, ठीक है ना। तो उस तरह की चीज़ें भी मुझे दिखती हुई नज़र आ रही हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग दी दैट ऑफर ऑफ एनी वन, किसी का भी कोई ऑफर वो लेते हुए अभी फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। उनकी सोच विचार बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही है, उनको समझ नहीं आ रहा उनको करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बेटर उनको लगता है कि इस सिचुएशन को लेट गो करो, ठीक है ना, अभी सिचुएशन ख़त्म करो, विल थिंक समथिंग। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है इस इंसान के मन में, ठीक है ना। नेगेटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है और आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं, कुछ लोग तो हैं, देयर इज़ सम पीपल, सम पीपल जो कि उनको अच्छी बात बोल रहे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग नो। एंड मे बी जो उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है वो लोग उनको ना करते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो उनकी फैमिली हो सकती है, माँ हो सकती है, इस तरह की कोई चीज़ें। एंड कहीं ना कहीं मतलब उनकी लाइफ में कोई ऐसे लोग इंपॉर्टेंट मतलब रखते हैं जो कि इन सब चीज़ों को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा दूर हटते हुए नज़र आ रहे हैं। हम देखते हैं इनकी जो लाइक डीप डाउन फीलिंग है आपके लिए, आपके पार्टनर की, वो क्या है एग्जैक्टली, वो सोचता क्या है। चलो ये तो आउटर सर्कमस्टांसेस, या हम ये कह सकते हैं रोज़मर्रा के जीवन में हमारी कहीं ना कहीं थिंकिंग चेंज होती रहती है, आज नेगेटिव है कल पॉजिटिव है, इस तरह से। बट हम देखने वाले हैं कि भाई उनकी डीप डाउन फीलिंग क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, ठीक है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके मन में दो तरह के सवाल हो सकते हैं कि भाई आप इनके लिए सही पर्सन हो नहीं हो, क्या करना चाहिए उन्हें, किस तरह के एक्शन लेने चाहिए, छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, लाइक दैट। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में इनको ऐसा भी लगता है कि मतलब यू आर द पर्सनालिटी, लाइक आपके तो आसपास लोग भी रहते होंगे और मतलब इस तरह की चीज़ें, मतलब उनको कभी कभी ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप भी हो, ठीक है ना। अगर आप मैरिड हो तो आप घर वालों को लेके बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग हो, क्योंकि उनकी जो डीप थिंकिंग है ना वो ये है कि आप अपने घर वालों को या चीज़ों को कभी टच नहीं करोगे। आपके पास मतलब चाहे जितना भी पैसा आ जाए, मेन प्रायोरिटी इज़ दैट योर फैमिली, आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपकी मेन प्रायोरिटी है। लवर्स का कार्ड आया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है आपको ध्यान करता हुआ या देखता हुआ नज़र आ रहा है। उसको ऐसा भी लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो आपने करी है, या आप उनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन गए हो, या वो आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन गए हो बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक, मुझे उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनको अप्रोच नहीं कर रहे हो या बातचीत नहीं कर रहे हो, सो शायद हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है ना। और उनको थोड़ा सा डर भी लग रहा है, हो सकता है कोई और आपकी लाइफ में आ जाए और समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। और साथ में उनको ये भी लग रहा है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास यू नो दैट एवरीथिंग आई डू हैव, बट मेरे पास हैप्पीनेस नहीं है, मेरे पास अपने दुख शेयर करने के लिए कोई बंदा नहीं है, लाइक दैट इट इज़।
सो ये वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो हम और देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। ओके, ये पर्सन सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई ऐसा क्या गलती हो गई है, क्यों इस तरह की चीज़ें घटी है या हुआ है, ठीक है ना, और मैं ये सब डिज़र्व नहीं करता, मेरे पास एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, वाई इज़ हैपनिंग टू मी, और क्यों मैं सही डिसीजन सही बंदे तक नहीं पहुंच पा रहा। शायद इनको इस तरह का भी चीज़ें होंगी। साथ में 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो उन्हें लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने आप पे ध्यान देना थोड़ा सा बंद कर दिया था पीछे पास्ट में, तो उनके पास कोई और एक ऑप्शन भी हो सकता है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से अच्छा है मुझे अपने करियर पे और अपनी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी ये फ़ॉरेन जाना चाहते हो, या फ़ॉरेन से किसी तरह का कोई इनका कोलैबोरेशन हो, या फिर किसी तरह का कोई काम ये करना चाहते हो, ये भी होने के चांसेस हैं, या अपनी जॉब बदलना चाहते हैं, या आप दोनों एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही स्टेट पे, तो कहीं और जाना चाहते हैं, ठीक है ना। इस बंदे के और आपके बीच में शायद हो सकता है कि डिस्टेंस भी होने के चांसेस हैं, मतलब आप दोनों, मतलब देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन यू, मतलब ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी होने के चांसेस हैं, जिस वजह से सिर्फ फ़ोन और कम्युनिकेशन में थोड़ा सा इशू हो सकता है, और उस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरियां भी हो सकती है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली हमें इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं मतलब ये बंदा आपको मैसेज करना चाहता है या आपको बोलना चाहता है। कई बार मैसेज लिखता भी होगा, डिलीट भी कर देता है, हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक भी कर रखा हो। साथ में हाई प्रीस्ट्रेस का कार्ड है। उन्हें लगता है कि समथिंग इज़ देयर, मतलब कुछ तो है जो अचानक से हुआ है और सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो उन्हें लगता है आगे आने वाली जो चीज़ें हैं या आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं ग्रो करेगा, थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके। तो उन्हें लगता है चीज़ें कुछ बेहतर होने वाली है, ठीक है ना। तो वो चीज़ों के या सवालों के जवाब निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड लाइफ में ही दिस पर्सन हैव अ वेरी गुड नॉलेज। इस पर्सन को बहुत सारी नॉलेज हो सकती है, लोगों के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, नॉलेजेबल इंसान है, ठीक है ना। एज में डिफरेंस होने के चांसेस हैं आप दोनों के, ठीक है ना। तो उन्हें लगता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी या आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये वाले भी चांसेस हैं। तो बंदा एक्शन लेना चाहता है, एक्चुअली ये बंदा वेट कर रहा है चीज़ों का कि कब चीज़ें इसके सामने आएंगी, एग्जैक्ट पिक्चर इसके सामने आएंगी कि इसको एक्शन लेना चाहिए, राइट। तो ये आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट ऑफ की रीडिंग है। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।